Okay, guys, welcome today. Today's topic is गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य क्या है भाई, चलिए देखते हैं। तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। यह तीसरी सदी के अंत में कौशाम्बी में आया हुआ। गुप्त साम्राज्य का स्थापना कौशाम्बी प्रयागराज में है, उसके निकट कौशाम्बी में हुआ उसका उदय। और श्रीगुप्त प्रथम संस्थापक है गुप्त साम्राज्य के, जो 240 ईस्वी में और 280 तक चला। घटोत्कच कौन है? तो श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच, यह 280 में राजगद्दी पर बैठा और 320 तक रहा। फिर गुप्त साम्राज्य का महान सम्राट कौन है? तो चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे महान सम्राट थे चंद्रगुप्त प्रथम, और वो विष्णु भगवान के उपासक हैं। लिच्छवी की राजकुमारी कुमारी देवी से उनका विवाह हुआ चंद्रगुप्त प्रथम का, और उन्हें महाराजाधिराज का उपाधि प्राप्त हुआ। और क्लास के साथ साथ आप लोग डिटेल में जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, स्वीट कमेंट भी करें। ओके। समुद्रगुप्त राजगद्दी पर आए 335 ईस्वी में और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी हैं। इन्होंने 9 शासकों और 12 शासकों को हराया, पराजित कर दिया। जो आर्यवर्त का 9 शासक था और दक्षिणावर्त का 12 शासक था, उसको पराजित किया। इसलिए इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और समुद्रगुप्त को अश्वमेधकर्ता की भी उपाधि मिली है। अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक की भी उपाधि मिली है, और कविराज की भी उपाधि किसे मिला है? समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त ही विष्णु के उपासक हैं। और इनके दरबारी कवि कौन है? हरिसेन दरबारी कवि है, हरिसेन, जो इलाहाबाद प्रशस्ति लेख लिखे हैं हरिसेन ने। इनका वीणा वादन, किनका? समुद्रगुप्त का वीणा वादन, मतलब वो संगीत प्रिय थे, इसलिए उनका सिक्का वीणा वादन करते हुए सिक्का बना चलाया गया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र है, उत्तराधिकारी। 380 में राजगद्दी पर बैठा और इन्होंने शकों पर विजय प्राप्त किया। चांदी का सिक्का चलाया। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने बनाया, प्रथम ने। स्कंदगुप्त ने हुनों के आक्रमण को रोका। स्कंदगुप्त किसका पुत्र है? कुमारगुप्त का। और उसने सुदर्शन चक्र का भी, झील का भी जीर्णोद्धार किया, जो गिरनार की पहाड़ियों पर है। अंतिम शासक गुप्त साम्राज्य का विष्णुगुप्त था। अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। तो इसमें सबसे महान कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम, जिसे महाराजाधिराज की उपाधि मिला, और समुद्रगुप्त, जो 9 आर्यवर्त शासकों और 12 शासकों को पराजित कर भारत का नेपोलियन बना। अश्वमेधकर्ता और विक्रमांक, और कविराज, और वो संगीत प्रेमी भी था, इसलिए वीणा वादन करते हुए उसको सिक्का चलाया। तो चलिए गाइस, इसे डिटेल से और जानने के लिए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, है ना। मैं आप सबका सहयोग और स्वीट से कमेंट का वेट करूँगी। ओके, बाय।